रतन लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 1000 शेयर्स जिनकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर, और इनको इसलिए फॉरफिट किया गया है क्योंकि इन पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो कि ₹2 पर शेयर है वो नहीं मिला। अब इन शेयर्स को रीइशू किया गया, मगर ये नहीं बताया गया कि इनको किस प्राइस पे रीइशू किया गया है। और फिर ये बताया गया कि जो भी इन शेयर्स के रीइशू पे गेन हुआ है कंपनी को, उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और कैपिटल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया गया है वो है ₹5000। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि इन शेयर्स को कितने अमाउंट का रीइशू किया गया है, या इनको रीइशू करने पर कंपनी को कितना पैसा मिला है। तो बच्चों, जब शेयर्स को फॉरफिट किया जाएगा तो आपको शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। आप पूरा नाम लिखिएगा बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट का। नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिट किए हैं वो 1000 है, और कंपनी पूरा पैसा इन शेयर्स पे मांग चुकी है। ठीक है बच्चों, जो पैसा नहीं मिला है उसे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में क्रेडिट करना है। आप इसका पूरा नाम लिखिएगा। 1000 इंटू 2000। जितना पैसा इन शेयर से मिल चुका है कंपनी को वो जाएगा फॉरफिट शेयर्स अकाउंट में, वो आएगा 1000 इंटू 8000। अब शेयर्स कितने प्राइस पर रीइशू हुए हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि शेयर्स को रीइशू करने पर कंपनी को गेन हुआ है ₹5000 का, और गेन ऑन रीइशू को कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफ़र किया जाता है उसकी एंट्री होती है बच्चों फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट आएगा 5000। ठीक है बच्चों, तो इन शेयर्स पे फॉरफिटेड अमाउंट था 8000, इन शेयर्स पे कंपनी को गेन हुआ है 5000। तो बच्चों, जब सारे शेयर रीइशू हुए हैं तो हमने इन शेयर्स के रीइशू पे कितना डिस्काउंट दिया होगा उसको जानना बड़ा आसान है। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट में से जितना गेन हुआ है उसको हटा दीजिए, यानी इन शेयर्स के रीइशू पे कंपनी ने जो डिस्काउंट दिया होगा वो है ₹3000। ठीक है बच्चों, अब ये शेयर्स को रीइशू करके कंपनी को कितना पैसा मिला होगा वो भी समझ लीजिए। शेयर्स फुली कॉल्ड अप थे जब उन्हें फॉरफिट किया गया था, यानी एंटायर फेस वैल्यू कंपनी मांग चुकी थी। तो शेयर जब रीइशू किए जाएंगे तो उन्हें फुली पेड अप मान के रीइशू किया जाएगा, यानी कि जब शेयर्स रीइशू किए जाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम ₹10,000 से ही क्रेडिट करेंगे। 1000 शेयर्स हैं और शेयर फुली पेड अप हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में 1000 इंटू 10 ₹10,000 आपको लिखने हैं। फॉरफिट शेयर अकाउंट में जितना डिस्काउंट दिया गया वो लिखा जाएगा, ये ₹3000। तो अंडरस्टूड है बच्चों, बैंक में कितना अमाउंट आएगा ₹7000। आपको यही बताना था कि इन शेयर्स के रीइशू पे कंपनी को कितना पैसा मिला होगा। तो कितना पैसा मिला है बच्चों? ₹7000। सही है बच्चों। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी डिफ़ॉल्टर अगर आखिरी कॉल का पैसा नहीं दे रहा है तो इसका मतलब कंपनी उन शेयर्स का एंटायर फेस वैल्यू कॉल कर चुकी है, शेयर फुली कॉल्ड अप है, और रीइशू के टाइम पे ऐसा शेयर फुली पेड अप होगा ही होगा। अगर वो शेयर फुली कॉल्ड अप है तो रीइशू के टाइम पे फुली पेड अप होगा ही होगा, यानी कि जब शेयर को रीइशू किया जाएगा तो शेयर की फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। और क्योंकि सारे शेयर कंपनी ने रीइशू करे थे तो गेन निकालने का वैसे फॉर्मूला होता है टोटल फॉरफिटेड अमाउंट माइनस डिस्काउंट ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। तो हम डिस्काउंट को यहाँ पे ऐसे भी ढूंढ सकते हैं, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट माइनस गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर्स। तो उससे हमें डिस्काउंट ऑन रीइशू भी मिल सकता है। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट में से आप गेन ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिट शेयर माइनस कर दीजिए, आपको डिस्काउंट ऑन रीइशू मिल जाएगा। अब शेयर कैपिटल क्रेडिट कितने से होगा वो हमें पता चल गया रीइशू के टाइम पे। डिस्काउंट कितना डेबिट होगा वो हमें पता चल गया रीइशू के टाइम पे। तो अंडरस्टूड है कि बैंक में कितना पैसा आएगा रीइशू के टाइम पे वो भी हमें मिल गया, और यही हमसे क्वेश्चन में मांगा गया था। ठीक है बच्चों।